बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के हवाले से एक बड़ी खबर है और लंदन में जो लंदन के अंदर सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने बड़ी अहम तरीन तफसीलात मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के अरेस्ट और उनकी गिरफ्तारी जो है वो किस तरह से ऑपरेशन कैरी आउट किया और किस डिपार्टमेंट ने किया और किस सेक्शन के तहत और कब तक मेजर आदिल राजा की बेल है, लंदन से बड़ी खबर जो है वो इस वक्त आ चुकी है। इसके साथ ही साथ एक और साबिक अफसर जनरल फैज हमीद, कल मैंने इस हवाले से व्लॉग किया और मैंने ये बताया कि जनरल फैज हमीद जो है वो हाउस अरेस्ट पे नहीं है, क्योंकि इस हवाले से खबरें चल रही थी कि उनकी अरेस्ट या हाउस अरेस्ट। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई है और सूरज चढ़ते ही जनरल फैज हमीद के हवाले से एक नई खबर मुझे मौसूल हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और किसकी निगरानी में है, अंडर सर्वेलेंस क्यों है और इस वक्त जनरल फैज हमीद का स्टेटस क्या है और साबिक डीजी आईएसआई जो हैं उनके साथ क्या होने वाला है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आ चुका है और जाहिर बात है बहुत सी चीजें अभी चल रही हैं। अच्छा, 4-5 और बड़ी अपडेट्स भी हैं जो जाहिर बात है जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग भी होंगी और जाहिर बात है आने वाली जो हैपनिंग्स हैं उनका पता भी देती है कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स। जैसे आप देख लें कि एक खबर आई है कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी जो बीए की डिग्री है उसकी डुप्लीकेट डिग्री हासिल करने के लिए दरखास्त जमा करवाई है और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी असल डिग्री जो है वो कहीं गुम गई है और जाहिर बात है आपको पता है कि डिग्री बड़ी जरूरी होती है, तो नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त किसी तैयारी में ही होंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी ने साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बीए की डुप्लीकेट डिग्री जारी कर दी है और इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था इसके लिए और नवाज शरीफ ने अपनी बीए की जो डुप्लीकेट डिग्री है वो निकलवाई है और इन्होंने 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए पास किया था। बीए की डुप्लीकेट डिग्री के लिए नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और तकरीबन 2990 रुपए गालिबन इन्होंने वो फीस भी जमा करवाई है। अब नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब इज अप टू, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब और बड़ी अहम तरीन चीजें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है उससे मुतल्लिक केस जो है उसकी समाअत मुलतवी दी गई है और मुलतवी हो चुकी है और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आज यानी कि बरोज जुम्मा अपने दलाइल जो हैं वो जारी रखेंगे। अब कल जो है चीफ जस्टिस ने कुछ बातें की हैं जो बातों को और आने वाले दिनों के अंदर इस समाअत के हवाले से जो चीजें हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नजर सानी केस पर समाअत इस केस की वजह से जरा लटकी हुई है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के कानून पर एतराज ये उठाया जा रहा है कि यह कानून जल्दबाजी में बनाया गया। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि महज आर्टिकल 184 की शिक 3 के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना इम्तियाजी रवैया है और इस सब के अंदर दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती दायरा इख्तियार को बढ़ाना गलत बात नहीं है। मानते हैं कि वक्त के साथ रूल्स भी तब्दील होते रहते हैं, मगर नजर सानी में कानून के जरिए अपील का हक देना दुरुस्त नहीं है। और इस सब के अंदर जारी बात है कि ये जो समाअत हुई इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मानती है कि दायरा कार वसी हो, लेकिन इसमें वजूहात भी तो शामिल करें वरना आप अदालत के मामलात को डिस्टर्ब भी करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुझे समझने में दुश्वारी है कि 184(3) में फैसलों के खिलाफ नजर सानी को दीगर फैसलों से फर्क कैसे किया गया। मेरे लिए तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के खिलाफ नजर सानी का पैमाना एक है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर नजर सानी रूल्स को तब्दील करना भी था तो आईनी तरमीम होनी चाहिए थी। आईनी तरमीम अब ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। बात लोकता इतना सा है, आईनी तरमीम करके आप बेशक जो मर्जी करें, आप उसके साथ बेशक आप आईनी तरमीम करके इस मुल्क के, वैसे भी उसके बगैर भी इस मुल्क के माई बाप बने हुए हैं, आईन और कानून तो मुअत्तल है। अच्छा, इस सब के अंदर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि वक्त के साथ 184(3) का ही दायरा कार वसी हुआ, इस पर नजर सानी का दायरा कार भी वसी होना चाहिए था, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजर सानी में अदालत के सामने मामला दो फरीकैन के तनाज़े का नहीं होता। नजर सानी में अदालत के सामने ज़ेरे गौर मामला अपने ही साबका फैसले का होता है। और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने आज अपने दलाइल जारी रखने हैं और देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। वहीं दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत जो है
जो कि निगरान पंजाब हुकूमत है, लेकिन चूंकि मीडिया में इसे अब पंजाब हुकूमत ही कहा और लिखा जाता है, तो इसलिए जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को सुनेंगे तो वो इसे पंजाब हुकूमत ही कहेंगे। और जियो ने यह खबर भी दी है कि पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात में मुलविस मुलजिमान का जेल के अंदर ही ट्रायल करने का फैसला कर लिया है और मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और इन्हें अदालतों में नहीं लाया जाएगा, बल्कि सानिया 9 मई के जो वाकयात थे अफसोसनाक, अंदोहनाक, उनके अंदर मुलविस लोग जो दहशतगर्दी की दफात के तहत अंदर हैं, जेल में हैं, वहीं पर अदालत लगेगी, यानी वहीं पर जज जाएंगे और समाअत करेंगे। और इसमें यह डिसाइड हुआ कि जी बहुत सी पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया और वजीर आला जो है उन्होंने कहा कि किसी शरपसंद को माफ नहीं किया जाएगा और किसी बेगुनाह को सजा नहीं होगी। मफरूर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयां तेज हो रही हैं और इन्होंने ये भी बताया है कि जी तफ्तीश के दौरान 200 बेगुनाह जो है उन्हें हमने छोड़ दिया है और ये सारी चीजें ये बता रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जारी बात है, आपको पता है कि वकला जो है वो भी मैदान में है और वकला का जो एक कन्वेंशन भी हुआ है उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट जो है राबिया बाजवा साहिबा, उन्होंने भी कल खिताब किया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनका, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मिलिट्री से नो टू मिलिट्री कोर्ट्स, और उन्होंने कहा कि वी डू नॉट बिलीव इन मिलिट्री कोर्ट्स। तो जाहिर बात है ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज देखी जा रही है कि वकला जो है वो खुलकर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल की मुखालफत कर रहे हैं। अब ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, और जाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें, मेरा एनालिसिस पूछें या फिर मुझे जो समझ आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि एक वकला मूवमेंट जो है, आई कैन जस्ट स्मेल इट, मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं खबर की बुनियाद पे नहीं बात कर रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी वकला मूवमेंट जो है वो इस वक्त आप किसी भी लम्हे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं मेन जो 2 खबरें मैंने अपने इब्तिदाई में बताई, जनरल फैज हमीद और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। मैंने आपको कल बताया था कि जनरल फैज हमीद के हवाले से हाउस अरेस्ट की खबरें जो है वो भी गलत हैं, उनके अरेस्ट के हवाले से भी खबरें गलत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी अभी तक कोई एज सच नहीं हो रही, अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जनरल फैज हमीद डायरेक्टली नहीं है। लेकिन अब इसमें एक मजीद अपडेट है जो शामिल करनी है और इस हवाले से मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने दावा किया है कि जनरल फैज हमीद जो है वो आर्मी की सर्वेलेंस में है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया कि हाउस अरेस्ट होते तो वो किसी से मिलने ना जाते, क्योंकि एक शख्स जो है एक सोर्स के साथ वो मिलने गए और एक शख्स के साथ उन्होंने राब्ता भी किया। अब यहां पर यह बताया गया है कि जनरल फैज हमीद आर्मी की सर्वेलेंस में है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने यह दावा किया है और कहा है कि आर्मी की सर्वेलेंस में ही वो इस वक्त रह रहे हैं। कहीं जाना हो तो उसके लिए बाकायदा जनरल फैज हमीद जो है उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। मीडिया इंटरेक्शन जो है वो जनरल फैज हमीद का बंद है। पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी किस्म की जनरल फैज हमीद के लिए बंद है। कोई और एक्टिविटी जनरल फैज हमीद नहीं कर सकते और किसी से अपनी मर्जी से आजादाना तरीके से राब्ता जो है वो जनरल फैज हमीद नहीं कर सकते। जनरल फैज हमीद जो हैं उनकी सरगर्मियां महदूद हैं और ऑब्वियसली बाजवा साहब की सरगर्मियां आपके सामने हैं, और उस आजादी से भी जनरल फैज हमीद मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते जिस आजादी से जनरल बाजवा जाते हैं। और अंडर इन्वेस्टिगेशन है या नहीं ये एक अलग बात है, ये बात सारी बात है, इंटरनल मैटर है और बहुत हाई लेवल पे होगा अगर होता भी है, लेकिन अंडर सर्वेलेंस जो है वो जरूर है, यानी उनकी निगरानी जो है वो बड़ी कड़ी की जा रही है और उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा रहा। अलबत्ता इसके अंदर यह भी दावा किया गया है कि जी 40 से 50 लोगों का कोर्ट मार्शल और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो उन लोगों के ऊपर जारी हो सारी है। और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज गनी जो है वो जारी बात है टॉप लोगों में से हैं जिनके ऊपर ये सारा मामला हो सकता है और जिनके ऊपर जो शिकंजा है वो कसा जा सकता है। इस सब के अंदर एक और दावा, सलमान मसूद है, ये द नेशन के एडिटर हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इन्होंने एक दावा किया है जो जनरल फैज हमीद की तरफ इशारा हो सकता है कि जी 4 रिटायर्ड जनरल सस्पेक्टेड ऑफ प्लानिंग द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इवेंट्स अप टू May 9, यानी 4 रिटायर्ड जर्नल हैं जिन्होंने इमरान खान का रिटर्न और May 9 के इवेंट्स प्लान किए। वन वाज मोटिवेटेड फॉर बीइंग द ओरिजिनल आर्किटेक्ट, अनदर वाज प्रॉमिस्ड द प्रेसिडेंट और टॉप स्पाई चीफ पोजीशन, यानी एक को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर ISI के चीफ बनने की पोजीशन ऑफर की गई, एंड वन ऑफ देम वांटेड टू बी मोर देन अ व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन, यानी वो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते थे और चारों जो हैं वो रेडार पे हैं। ये इन्होंने एक दावा किया है, जबकि इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर हैं उन्हें कम्युनिकेट किया गया था बाकियों की तरह कि सीरियस सिक्योरिटी मेजर्स लें, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स लें, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्टर्स को कैंट के अंदर आने दिया और गार्ड्स जो हैं वो विड्रॉ किए। उनका लॉजिक ये था कि ये हमारे लोग हैं, बस गुस्से में हैं और बस अपना गुस्सा जाहिर करने दें, लेकिन उनकी मिस कैलकुलेशन थी। और अब इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो है कि नाउ
कोर्ट मार्शल, अब जो है सिर्फ कोर्ट मार्शल है। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है ये दावा जिनका था मैंने उनके हवाले से आपके सामने रख भी दिया। अब जरा आ जाते हैं मेजर आदिल राजा साहब के हवाले से। मेजर आदिल राजा साहब के हवाले से मुर्तजा अली शाह लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट है और उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और उन्होंने कहा है कि मेजर आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से बरतानिया के सिक्योरिटी सोर्सेज जो हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि मेजर आदिल राजा को साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग की यूनिट ने उनके घर से अरेस्ट किया। पहली मर्तबा क्रेडिबल सिक्योरिटी सोर्सेज ने यह बात कही है और ये जो है अरेस्ट के लिए ऑपरेशन ये किस डिपार्टमेंट ने किया, साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग, और इसका लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड से इस अरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ऑपरेशन जो है अरेस्ट का ये इस डिपार्टमेंट ने किया जो कि साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग का है और मेजर आदिल राजा को उनके घर से अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी का भी पूरा मंजरनामा है। इस सब के अंदर इन्होंने बताया कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने तस्दीक किया है कि मेजर आदिल राजा को काउंटर टेररिज्म एक्ट है 2000 का, जिसका सेक्शन है 59, उसके तहत अरेस्ट किया गया है और ये ओवरसीज में यानी बैरून मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को डील करता है। यानी बरतानिया का ये एक्ट है, बरतानिया का कानून है और इसका सेक्शन 59 जो है वो बरतानिया से बाहर कहीं पर दहशतगर्दी जो हो रही है उसे डील करता है। आदिल राजा साहब पर इल्जाम यह है कि उन्होंने बरतानिया की सरजमीन में बैठकर उसे इस्तेमाल करके एक और मुल्क जो कि पाकिस्तान है वहां पर दहशतगर्दी और वायलेंट एक्ट्स पर उकसाया है। आदिल राजा साहब को इनके मुताबिक, इनके दावे के मुताबिक 3 महीने की बेल मिली है। मिड सितंबर में उन्हें सितंबर का जो मिड है, क्योंकि ये जून का मिड जा रहा है तो अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो मिड है उसमें पुलिस के सामने पेश होना होगा। तब तक पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और ये कंफर्म हुआ है कि आदिल राजा को लोकल इंटेलिजेंस ने यानी कि बरतानिया की इंटेलिजेंस ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जो कंप्लेंट्स की गई हैं उनकी बुनियाद पर अंडर इन्वेस्टिगेशन लाया गया है। और जाहिर बात है अभी वो उन्हें बेल भी इसलिए दी गई क्योंकि कोई जुर्म उन पर साबित नहीं है और जाहिर बात है वहां पे होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अगर इल्जाम साबित हो उससे पहले तक आप इनोसेंट ही तस्वर होते हैं। और 9 मई के इंसिडेंट्स जो हैं उनके हवाले से बिलखुसूस आदिल राजा साहब जो है उन्हें अरेस्ट किया गया। ये भी सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया कि आदिल राजा ने अरेस्ट के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, यानी आगे से कोई फड्डा नहीं किया, पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट किया, पुलिस को एक इंटरव्यू दिया और ऑन द रिकॉर्ड पुलिस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं किया बल्कि ये कहा कि वो ना सिर्फ वायलेंस के खिलाफ हैं बल्कि वो खुद वायलेंस के विक्टिम भी हैं। और पाकिस्तान जो है उसने बेसिकली डिफरेंट डोजियर्स जो हैं वो सामने रखे हैं और उनकी बुनियाद पर मेजर आदिल राजा जो है उनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। उन्हें डिटेन किया गया 8-9 घंटे के हवाले से, 8-9 घंटे वो गायब भी रहे और उसमें उनसे तहकीकात की गई, सारी चीजें हुई और लेट्स सी कि ये मामला किधर जाकर रुकता है, ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन ये वो डेवलपमेंट्स थी, जो नई इंफॉर्मेशन थी जो मैंने कहा आपके सामने रख दी जाए एज इट इज। मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये किस सोर्स से आ रही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।